राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लाल धागे बाबा की। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से होली मनाइएगा। ये रंग जो है आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे रंग लेके आए, और आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए इतनी परेशान हैं, ईश्वर आपको उस चीज़ से नवाजे। ये होली आप सबका और मेरा भी ज़िंदगी का सबसे सबसे सुखद होली हो, और अगले साल की होली हम सब अपने अपने बच्चे अपने परिवार के साथ मनाएं। मैं यही शुभकामनाएं आपको भी देती हूँ, और ये शुभकामनाएं मैं अपने लिए भी कहूँगी, और आप लोग भी मुझे शुभकामनाएं ज़रूर दीजिएगा, है ना। तो दोस्तों, मैं आपसे आज कुछ बातें करना चाहती हूँ। बात ये है कि आपको पता है कि मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। लास्ट ईयर से जुड़ी थी। जून महीने में मैं लास्ट ईयर बाबा के दरबार भी गई थी, और वहाँ से आने के बाद में मुझे 2 बार पॉजिटिव आया है। लेकिन 2 बार जो पॉजिटिव आया, और दोनों में मुझे एक बार हल्की लाइन आई, एक बार तो दोनों बार मुझे हल्की लाइन आई, एक बार तो बहुत कम हल्की लाइन आई थी, दूसरी बार मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादा डार्क लाइन आई। लेकिन मुझसे गलती हो गई। जो मैंने गलती की है ना, वो आप मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। जो मैंने दोहराया है, और पता है सबसे बड़ी बात है कि अपनी गलती को मान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे अंदर वो क्वालिटी ईश्वर ने दी है कि मैं अपनी हर एक गलती को मान लेती हूँ। बाबा यहाँ सामने बैठे हैं, मैं बाबा के सामने कहूँगी इस बात को, जो आप लोग कभी भी मत करिएगा। एक है, देखिए दोस्तों, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है ना जीवन में, जब बहुत सारी समस्या होती है, और स्पेशली एक औरत माँ नहीं बन पाती है ना, तो उसका दिमागी संतुलन ना थोड़ा सा खराब हो जाता है। जो मैंने महसूस किया है, मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है, डिप्रेशन फील होने लगता है। घर वालों के ताने, समाज के ताने, है ना। कहीं जाने आने में हमें शर्म आती है। सब पूछेंगे हमसे कि तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तुम्हारी प्रेगनेंसी कब होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें लगती रहती है। तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो फीमेल्स है वो मुझे मैसेज यही सेम करती है कि दीदी आप जो है वो हमारा जो है वहाँ से लाइट लाइन आया, लेकिन हमको 3-4 दिन के बाद में पीरियड आ गया, तो ऐसा क्यों होता है। और मैं जिस गलती की बात कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या गलती की है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी लाइट लाइन आ रही है, एक बार आ चुकी है, दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी होनी ही होनी है, कंफर्म होनी है। और जिसकी नहीं आई है उसको कोशिश करते रहना है। तो हमको करना क्या है कि अगर आपकी लाइट लाइन आ गई है, मतलब आपकी बॉडी में एसएजी हार्मोन जनरेट हुआ है, लेकिन वो बाद में आपको जो है वो पीरियड आ गए, इसका मेन कारण ये होता है कि हमको उस समय में पूरी तरीके से सावधान हो जाना है। सावधान का मतलब है कि हमको भारी काम से बचना है, हमको ज़्यादा उछल कूद करने से बचना है, हमको हैवी खाना नहीं खाना है, हमको पानी का इंटेक करते रहना है, हमको भारी सामान नहीं उठाना है, उठना बैठना झटके में नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, तेल मसाले का खाना नहीं खाना है ना। और जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव लोगों के बीच में आपको रहना है। तो ये चीज़ें आपको करनी, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि ये लाल धागे का बाबा की तरफ से दिया हुआ तोहफा आपको मिलता है बेबी, तो उसमें आपको कुछ नहीं। आपको अगर लाइट लाइन आई है और एक बार खराब हो गया है, आप तुरंत बाबा के दरबार पहुंच के बाबा के दरबार तुरंत जाइए, और वहाँ से रक्षा कवच जरूर बंधवा के आइए। रक्षा कवच बाबा बांधते हैं जिससे कि आपका प्रेगनेंसी जो है वो होने के बाद आपका जो है वो मिसकैरेज नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप प्रेग्नेंट होके जाते हो वहाँ पे, तो बाबा आपको रक्षा कवच के साथ साथ रक्षा कवच का औषधि भी देते हैं, यानी दवाई भी देते हैं, जिसको आप लेते हो तो आपकी पूरी 9 महीने की जर्नी जो है वो बहुत अच्छी बीतती है, और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ख़राब नहीं होती है, और आप एक स्वस्थ हेल्दी बच्चे को जन्म देते हो। और वो आप एलोपैथिक या जो भी मेडिसिन आप खा रहे हो प्रेगनेंसी के दौरान, उसके साथ साथ आप इसको खाते हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी लाइट लाइन आ गई है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको उस दिन से अखंड दीप का प्रज्वलित कर देना है। आपको अखंड दीप जलाना है, अखंड दीप को प्रज्वलित करके रखना है, बिल्कुल बुझने नहीं देना। और बाबा को बस आरती दीपक करते रहिए, वंदना अपने मुंह से, जैसा भी आए जो भी आए। गाना मत लगाइए, गाना मत लगाइए। आप एक बार लिख लीजिए उसको, और अपने से बोल बोल के गाइए, अपने से बोलिए आपकी बाबा मेरे को
आरती, दीपक, ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि आपको अगर लाइट लाइन आ रही है, तो अगर आपके घर में जगह है, देखिए जिसकी जगह नहीं है मैं उसको कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जिसकी जगह है उनको जो है वो बाबा के सामने, जैसे कि मेरे बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनकी तरफ यहाँ पर देखिए तकिया रखती हूँ, इधर तकिया रखती हूँ और मैं ऐसे सो जाती हूँ। मैं यहीं पर सोती हूँ, मेरी तो लाइट लाइन की बात नहीं है, पर मैं यहीं पर सोना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आप लोग भी जो है ना बाबा के समक्ष सोइए और बाबा के सामने बोलिए कि बाबा मेरे को बस पॉजिटिव चाहिए। आप पूरा पूरा ध्यान जो है वो लाल धागे बाबा पर लगाइए, इससे आपका 100% पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अखंड दीप तो करना ही करना है। और जिन बहनों को अखंड दीप का नहीं पता है, तो अखंड दीप आपको पीरियड के 5 दिन पहले हर महीने करना है। देखो 1 महीना किया नहीं आया, 2 महीना किया नहीं आया, 3 महीना किया नहीं आया, अरे जब तक नहीं पॉजिटिव आता है तब तक करिए। कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बस इसमें आपकी मन की श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। आपको याद है दोस्तों, मैं हमेशा कहा करती थी, देखो भगवान जो करता है ना वो हम सोच भी नहीं पाते, ईश्वर की हम सोच भी नहीं सकते हैं। पता है, मैं हमेशा कहती थी कि मैं कान्हा जी को नहीं छोड़ सकती हूँ, कान्हा जी की पूजा मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मेरा पूरा पूरा ध्यान ना अपने कान्हा जी पे ही रहता था। मैं सच पूछो तो मैंने इस दिसंबर से जो बाबा की पूजा चालू की है, मैं सच बता रही हूँ, इतने समय में मैंने ये दिसंबर से बाबा की सच्चे मन से पूजा स्टार्ट की है। तो देखा जाए तो मुझे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अरे मार्च, यानी दिसंबर, जनवरी, ये चौथा महीना चल रहा है। मैं इसको चौथा महीना मान के चल रही हूँ कि मैंने बाबा की शिद्दत से पूजा करना चालू की है और धीरे धीरे मेरा पूरा मन अब बाबा की तरफ चला गया है। मैं अब सबसे पहले अपने बाबा की पूजा करती हूँ, उसके बाद में मैं किसी भी देवी देवता की पूजा करती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है, बाबा ने बिल्कुल सही कहा था कि मंदिर में आपको नहीं रखना चाहिए लाल धागे बाबा को। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं। आपको तो पता है हमारे सनातन धर्म में कितने सारे देवी देवता होते हैं। और जब हम सभी देवी देवताएं रखते हैं ना, तो आपका थोड़ा ध्यान ना हनुमान जी पे भी जाएगा, थोड़ा ध्यान राम जी पे जाएगा, थोड़ा ध्यान आपका सरस्वती माँ पे जाएगा, लक्ष्मी जी पे जाएगा, गणेश जी पे जाएगा। तो क्या होता है ना, हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन सभी देवी देवताओं में बट जाता है। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि नहीं, आप मंदिर में रख के पूजा मत कीजिए, एकांत में आप जो हैं वो लाल धागे बाबा को आप अलग से रख के पूजा कीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी मेरे घर में जगह नहीं है, मेरा एक ही रूम है, हम कैसे रखें। तो एक चीज़ बता दूं कि एक घर में 2 मंदिर भी नहीं होनी चाहिए, 2 मंदिर नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी कारण से आपके घर में 2 मंदिर है अगर, तो एक मंदिर में आपने सभी देवी देवता रख लिया और एक मंदिर में सिर्फ और सिर्फ लाल धागे बाबा को रखा, उसमें कोई भी देवी देवता को मत रखिए। अगर बहुत रखना है तो आप शिव भगवान को रख सकते हैं। जैसे मैंने भी शंकर जी की जो है वो ज्योतिर्लिंग को रखा है, उज्जैन से मैं जो लेके आई थी, तो वो रखा है मैंने। लेकिन उसके अलावा कोई देवी देवता मत रखिए। और उनको भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो शिव के 5वें रूप है हमारे बाबा, इसीलिए मैंने रखा है। तो आप उसको अलग से पूजा कीजिए, देखिएगा आपका पूरा ध्यान ना इन्हीं पर चला जाएगा और इन्हीं के ऊपर आपका पूरा कंसंट्रेशन चला जाएगा, जो कि हमको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। हमारा पूरा ध्यान जो है वो बाबा पर ही होना चाहिए। तो इसीलिए आप जो है वो बाबा की अलग से पूजा कीजिए। जब जिसका एक रूम है, आप क्या करिए, दीवार पे आप काठी ठोक लीजिए, बाबा की फोटो को टांग दीजिए और एक तख्ता होता है ना लकड़ी का तख्ता टाइप का बना लीजिए, वहाँ पर जैसे भी करके सपोर्ट में डाल दीजिए उनके सामने और वहाँ पर एक दिया रख दीजिए। वह ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको उनको फल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना। आपको अगर कुछ चढ़ाने का ही मन है तो 2 इलायची दाना डेली चढ़ा दीजिए, है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, या मिश्री चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों आपको अलग से ही पूजा करिए आप, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैंने परिवर्तन देखा अपने आप में कि वाकई में बाबा जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। इसीलिए उनको गुरुदेव हम कहते हैं, गुरुदेव गलत बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। और गुरुदेव जो फॉलो करते हैं, जो बताते हैं हमको, शुक्रवार, शनिवार, रविवार सुबह 6 बजे लाइव आते हैं उनके चैनल भक्ति रस पे, आप उनको भी फॉलो कीजिए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको भी फॉलो कीजिए। वैसे तो मैं उनकी भी वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पर, लेकिन वो जो बोलते हैं उनको फॉलो कीजिए, आपका 100% रिजल्ट आएगा। 100% रिजल्ट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। तो मैंने जो गलती की थी कि मैंने बहुत टाइम तक ना बाबा को इन्हीं के साथ पूजा किया, जो कि मेरे को लगता है कि मेरा व्यर्थ गया वो पूजा मेरा एकदम व्यर्थ चला गया, एकदम व्यर्थ चला गया। तो ये एक मैंने गलती की। दूसरी गलती थी कि मेरा पूरा ध्यान ना कृष्ण जी पर ही रहता था कि नहीं, कान्हा जी की ही पूजा करूंगी, मैं कान्हा जी की ही पूजा करूंगी। वो एक था, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अगर प्रेगनेंसी के लिए कर रही हूँ तो जो मुझे बताया गया उस पर ही मेरे को करना चाहिए था। तो ये एक मैंने गलती की जो आप मत करिएगा, है ना। मेरी गलतियों से अगर आप सीख ले तो आपके लिए अच्छा है, क्यों अपने महीने और साल बर्बाद करिएगा आप, तो ये मत करिएगा। तीसरी चीज़ है कि आपका प्रेगनेंसी होते के साथ आप नहीं जा सकते तो आप अपने पति को भेज दीजिए,
या आपके घर से किसी को भी भेज के रक्षा सूत्र वहाँ से मंगवाइए और उसको बांध लीजिए आप। आपका जो है ना वो मिसकैरेज नहीं होगा। अगर आपको बार बार मिसकैरेज होने की समस्या है तो आप धाम पर जाके लेके ज़रूर आइए। और एक चीज़ ज़रूर बोलिए दोस्तों अपनी प्रार्थना में कि बाबा मेरा जब पॉजिटिव आएगा ना, मैं सबसे पहले घर से निकलूँगी तो मैं आप ही के दरबार पहुँचूँगी, मैं आपको धन्यवाद करने ज़रूर आऊँगी। ये ज़रूर बोलिएगा और मैं भी ज़रूर जाऊँगी दोस्तों उनको धन्यवाद करने के लिए। तो इसीलिए आप बाबा को ज़रूर 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 से बोलिए ये चीज़ और पूरा भरोसा रखिए दोस्तों, आपका 100% पॉजिटिव आएगा। और मेरे 2 बार जो है वो आके चले गए और ये मेरी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत इग्नोर किया। लेकिन वो चीज़ें आप मत कीजिएगा। जब मुझे बुद्धि आई तो मैंने सोचा आपको बता दूं। देखो इंसानों से ही गलती होती है और मुझसे तो गलती हुई है। हम इंसान तो गलतियों के कठपुतली हैं, है ना। देखिए अपनी गलतियों को मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अब तो भाई खैर बाबा के भरोसे ही ज़िंदगी चल रही है मेरी। और मुझे पूरा 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 100 नहीं 1000% पता है कि मेरे बाबा मुझे प्रेगनेंसी ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे और आप सबको भी देंगे। मेरा लाइव आता है डेली सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे इसी चैनल पे। तो आप लोग भी मेरा लाइव ज्वाइन कीजिए। हम लोग बाबा का जो है वो सत्संग कीर्तन करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस टाइम पे ना पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी पॉजिटिव रहिए। तो है ना, मैं मिलती हूँ आप लोगों से दोस्तों। और अगर आप लोग जा रहे हैं लाल धागे बाबा के यहाँ पर कोई, तो हमारे लिए भी ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। अगर मैं जाऊँगी तो मैं भी ज़रूर प्रार्थना करूँगी। और बाबा मेरे को बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं, मैं बाबा के दरबार बहुत जल्दी पहुँचने वाली हूँ। तो चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लाल धागे बाबा की।